हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर कब आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास होगा, कब तक आपके पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते को ठीक करेंगे। तो अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर एक बार एटलीस्ट अपने पर्सन का नाम जरूर लें अंदर ही अंदर। और याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उतना ही रखिएगा एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि एंजल्स आपको क्या टाइम फ्रेम बताते हैं और क्या कुछ चल रहा है आपके रिश्ते में। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को चेक करने के लिए कि आपके पर्सन फिलहाल किस एनर्जी में है, कब तक अपनी गलती को ये एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर इनके द्वारा इस रिश्ते में गड़बड़ हुई है, गलतियां हुई हैं, और कब तक ये आपके साथ चीजों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है इस वक्त, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में इस रिश्ते में एक्सेप्टेंस को लेकर। कार्ड नंबर 1 और 2, ठीक है। और कब तक ये अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे, कब तक अपनी गलती मानेंगे, ये कब तक इस रिश्ते को सही कर सकते हैं, इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। Oh, oh. Bottom of the deck we have the energy of moving on. Bottom of the deck हमारे पास 7 of Wands भी है कि या तो ये एफर्ट्स डालकर चीजें सुधारेंगे, आप तक आ जाएंगे, या फिर ये इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएंगे। मैं आपको एक चीज बताती हूँ गाइज, इफ यू थिंक कि मैं ऐसे जो देखती हूँ तो मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, मुझे बेसिकली आवाज आती है कानों में, जो मैसेजेस एंजल्स देते हैं, तो वो जब मैं सामने से सेटअप से रिकॉर्ड करती हूँ तो आपको कभी फील नहीं हो सकता क्योंकि उसमें सिर्फ मेरे हैंड्स शो करते हैं और मैं मैसेजेस को सुनने की कोशिश करती हूँ जो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा फील होते हैं कि ये चीज है। ठीक है, एनर्जी का फ्लो। तो सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड क्या है। सन एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स। देखिए, हमारे पास सन की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक मेजर अरकाना आया है। अगर मैं पार्टनर की स्टेट ऑफ माइंड की बात करूं, सबकॉन्शियस माइंड में इस रिश्ते को लेकर क्या वाकई में एक्सेप्टेंस है, तो यहाँ पर मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। एक तो ये कि जिनके पार्टनर के लाइफ में बच्चे हैं और आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली है, आपके पर्सन ने बच्चों की वजह से, जैसे इनके बच्चे हैं, ये थर्ड पार्टी में है, तो इस रिश्ते को सेक्रीफाइस कर दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि ये अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना ज्यादा सही समझ रहे हैं, या इनको कुछ हेल्थ इश्यूज है क्योंकि सन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स हेल्थ ट्रीटमेंट। तो ये कुछ ऐसी बेबसी है जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये आपके साथ इस रिश्ते में जस्टिस नहीं कर सकते, इनके पास कोई वैलिड पॉइंट है, वैलिड सिचुएशन है। अब यहाँ पर जो थर्ड मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि आपके पर्सन जो ऑलरेडी आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसा माइंडसेट जरूर क्रिएट कर रहे हैं आपके रिश्ते में कि आपके रिश्ते में चीजें फ्लोरिश हो सके, आपके रिश्ते में चीजें न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ सके, लेकिन ऐसा नहीं कि अब दोबारा खराब कर ले। इनको आपके साथ चीजें ठीक करनी है तो ये उसको सक्सेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कब तक आपके साथ चीजों में अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, जो भी इनके हाथों से गलतियां हुई हैं या आपके सामने आके कन्फेस कर दें कि मेरे से ये चीजें हो गई हैं। तो पहला ही कार्ड हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स है। सेकेंड वी हैव द मैजिशियन एनर्जी
और एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स की। आपके रिश्ते में क्लियरली एक चीज नजर आ रही है, और ये प्रेजेंट एनर्जी भी है आपके पर्सन की, कि ये ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो इनकी विशेस हैं इस रिश्ते में आपके साथ में वो पूरी हों। जो विशेस आपके पर्सन ने आपके साथ मैनिफेस्ट की हुई हैं और जो ये करंटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ में आपके पर्सन के काफी स्ट्रगल्स हैं। इट सीम्स टू बी वेरी केओटिक सिचुएशन जो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। अपने लोगों से इंसान देखिए लड़ नहीं पाता है, बाहर वाले से झगड़ा हुआ तो वो उसे कट ऑफ कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ झगड़ा करने वाले ऐसे लोग इनके लाइफ में मुझे दिख रहे हैं जिनके साथ बहुत ही ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपके पर्सन के जो ऐसे हैं कि दिल को एकदम फाड़ दिया है आपके पर्सन के। लेकिन दे आर एक्सेप्टिंग और ये चाहते हैं कि चीजें सही हो, कन्वर्ट करें न्यू बिगिनिंग में आपके साथ चीजें, बट कोशिश इनकी ये है कि ये जो सारे लोग हैं ये फेवर में हो जाएं आपके। ये किसी के भी बददुआओं को नहीं लेना चाहते, ये एक्सेप्टेंस के साथ सबको ये फील कराना चाहते हैं कि वाई दे आर चूजिंग यू। ये आपको अगर चूज कर रहे हैं तो ये लोग भी हंसी खुशी एक्सेप्ट करें या इनको ब्लेसिंग्स दें, ना कि इनको कर्ज करें। समवेयर ये पर्सन इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी है कि यार अगर मैं उसके साथ आगे बढ़ गया या बढ़ गई, मुझे पीछे लोग धिक्कार रहे हैं, तो बद्दुआओं का असर बहुत होता है। और ठीक है कि आप भी इनको कहीं ना कहीं अंदर से फील ही कर रहे होंगे अगर आपके साथ चीजें गलत हुई हैं, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी है कि ये किसी के बुरे नहीं बनना चाहते, ये सबसे ब्लेसिंग्स चाहते हैं अपने लाइफ में। एंड यस, ये कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं रियलाइजेशन की वजह से ही कि आपके साथ इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो सके। इंडिपेंडेंट होकर ऐसे स्ट्रगलिंग सिचुएशन में भी ये आपके लिए स्टैंड ले पाए। ठीक है, ये एनर्जी है। कब तक ये एक्सेप्ट करते हैं, कब तक ये आने वाले समय में आपके साथ चीजों को सुधारते हैं, सही करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो मई मंथ है वो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लाने वाला होगा। ठीक है, आपके हाथ में आपके रिश्ते की क्लीन चिट होगी और आपके साथ चीजें बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगी, क्योंकि ये मानेंगे तो है नहीं कि ऐसे ही छोड़ दें, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मैनिफेस्टेशन उठती है आपके अंदर की डिजायर से जो आप फुलफिल करना चाहते हैं। ये पर्सन अगर आपसे अभी भी दूर है तो आपको ऑलरेडी मिस कर रहे हैं। कब तक आपके साथ चीजें ठीक कर सकते हैं, तो हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है, हमारे पास 8 ऑफ कप्स आया है और हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स है। मई मंथ मैंने बोला बहुत ड्रास्टिक चेंज वाला रहेगा। कुछ लोगों के लिए 5 to 6 डेज और वीक्स तक के अंदर, यानी 6 वीक्स तक के अंदर ऐसा हो सकता है कि ये जिन लोगों के साथ में चल रहे हैं, जो इनके और आपके इस रिश्ते में अगेंस्ट जा रहे हैं, आपके पर्सन ऐसे लोगों से मूव ऑन कर जाएं और ऐसे लोगों से मूव ऑन करने के बाद ये इस रिश्ते में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक को बैलेंस करें। जो इनकी जिम्मेदारियां हैं, तब तक आपकी एनर्जी भी मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रही है। एक ऐसी एनर्जी जो बहुत ज्यादा हाईएस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, जो हाईएस्ट सोर्स ऑफ कमिटमेंट है, हाईएस्ट सोर्स ऑफ लॉयल्टी है, राइट? क्योंकि तभी ये आपके साथ बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और यही कारण है कि ये आपकी तरफ आए और इस रिश्ते में एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं। मिनिमम 5 to 6 डेज और मैक्सिमम 6 वीक्स, और एक स्पेसिफिक बर्थ मंथ यहाँ पर आया है, वो है मई, जो बहुत दूर नहीं है और यहाँ पर बिल्कुल आर पार वाला सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। आइए जानते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, और हम गाइडेंस लेंगे गणेशा विजडम से। ठीक है, भगवान गणेश आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट हमारे पास है नंबर 7 सस्टेनेंस। ठीक है, सेकंड गाइडेंस हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग, और ये है नंबर 13 की एनर्जी एंड हार्मनी, नंबर 22। अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि गणेशा आपको देखिए एक चीज क्लियरली समझा रहे हैं कि, और सैक्रल की एनर्जी है बेसिकली, ये यहाँ पे सैक्रल है, कि आपको अपने आप को डीप रूटेडली हील करना पड़ेगा।
अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि आपका पुराना वाला थॉट प्रोसेस, पुराना वाला रिपीटेटिव पैटर्न ये रिश्ते में काम कर जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं और कहीं गलत जगह है फिर आप। क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शंस में आप पुरानी चीजों को, जैसे स्नेक होता है ना, अपनी पुरानी स्किन को रिलीज करता है, ठीक है, आप इसी तरीके से अपने ओल्डर सेल्फ को रिलीज करने के लिए इस कनेक्शन में आए हैं और आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के दरवाजे खोलने हैं। इवन यहां तक भी स्पिरिचुअलिटी आपको समझाना चाह रही है डिवाइन की गाइडेंस में कि अलाइनमेंट इज अलाइनमेंट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग। सब सैक्रल चक्रा की एनर्जी है। जैसे कि इसको बहुत अच्छे सा एग्जांपल देती हूँ कि कुछ लोगों के पार्टनर देखिए फ्लर्टिशियस हो सकते हैं। अब आप एक रास्ते के चले हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप दोनों ही स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। अगला इंसान ट्रांसफॉर्म होकर अगर आ रहा है या आ रही है आपके लाइफ में, और आप ये सोच रहे हैं कि यार इसका उसके साथ भी था, इसका इसने उसको भी टच किया, उसको भी टच किया। आप समझ रहे हैं मैं किस तरीके की बात कर रही हूँ? मैं क्यों एक्सेप्ट करूं उसे? मेरा तो थॉट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में इट मीन्स यू हैव अ ग्रेट ब्लॉकेज ऑन योर सैक्रल चक्रा। आपका सैक्रल पूरी तरह से ब्लॉक है बिकॉज समवेयर यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो सिर्फ मेरा हो, जबकि वो रहा कैसा है या रही कैसी है? प्लेयर, फ्लर्ट, ठीक है। तो इफ यू रियली वांटेड दिस कनेक्शन, आपको चाहिए ही चाहिए, तो आपको अपने सैक्रल को भी हील करना होगा। आपको देखना पड़ेगा इस रिश्ते को एक नए नजर से, जिससे आप आगे की चीजों को देख पाए। आपको क्या पता है कि ये इंसान आपके लाइफ में आके, जब डिवाइन ही इसको अपनी मर्जी से भेजेंगे, तो ये सही नहीं होगा। आपने अगर अपने ऊपर सही से काम किया है, और यूनिवर्स जब धरातल पे दो ऊर्जाओं को मिलाती है, सोल्स को मिलाती है, तो वो यूनिवर्स के हाथों में है। वो एक पपेट है और आप एक पपेट हैं, चला दोनों का यूनिवर्स रही है, ठीक है। तो अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी। माफ करना भी होगा, नजरिया बदलना भी होगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं और आपको अचानक से आईसीएसई बोर्ड में भेज दिया जाए, तो आप करेंगे ना उस पैटर्न को फॉलो, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। तो इस टाइप की एनर्जी कि आपको अपने अंदर से अपने आप को हील करने की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, चीजों को हर तरीके से अच्छाई की तरफ लेकर जाएं। अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी को निकालिए बाहर, इतना पॉजिटिविटी को बिखेरना है, उसको बढ़ाना है, ठीक है। तो ये रीडिंग यहाँ पे आई है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।